आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस प्रॉब्लम में हमें दिया गया है कि हमारे पास एक सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास स्मॉल m और रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, उसके सेंटर से h हाइट एबव जो है हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स F अप्लाई करना शुरू कर दिया। ठीक है, और हमें कहा जा रहा है कि डिटरमाइन फ्रिक्शन इफ सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग। ठीक है, तो हमें फ्रिक्शन फाइंड करना है अगर सिलेंडर विदाउट स्लिपिंग रोल कर रहा है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h फ्रिक्शन इज जीरो, कि h के किस वैल्यू के लिए फ्रिक्शन जो है वो जीरो हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है। तो देखिए क्या है कि ये हमारा सॉलिड सिलेंडर है। ठीक है, और ये किसी सरफेस पे रखा गया है, फ्रिक्शनल सरफेस पे रखा गया। ठीक है, इसके सेंटर से h हाइट ऊपर, ठीक है, h हाइट ऊपर जो है एक फोर्स जो है लगा दिया गया इस पे। ठीक है, F फोर्स अप्लाई कर दिया गया। तो अब हम अगर देखें तो इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो देखिए क्या होगा। एक तो यहाँ पे इधर की तरफ फ्रिक्शन लगने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये जो है ये फोर्स जो है इसको स्लाइड कराने की कोशिश करेगा और फ्रिक्शन उसको रोक रहा होगा। ठीक है, इधर की तरफ जो है, जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा मैंने इसको और सही से बनाया अगर, तो देखिए क्या होगा। ये जो है इसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, ये क्या है, इसका mg है। ठीक है, और साथ ही साथ एक ऊपर की तरफ नॉर्मल लग रहा होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ, ये हमारा क्या है, एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, और काइनेटिक डायग्राम बना, काइनेटिक डायग्राम। ठीक है, काइनेटिक डायग्राम में हम एक्सेलरेशंस की बात करते हैं। तो देखिए कि क्या होगा कि, जस्ट अ मिनट, ये जो हमारा बॉडी है, ये जो सॉलिड सिलेंडर हमारा, ये इधर ACM से चलेगा और साथ ही साथ इधर अल्फा से रोटेट भी करेगा। ठीक है, और जब, क्योंकि ये स्टेशनरी सरफेस पे है, तो जब रोलिंग शुरू होगा, जब रोलिंग, अगर रोलिंग का कंडीशन है, ठीक है, बल्कि ओके, अगर रोलिंग है तो A इक्वल टू ACM इक्वल टू हो जाएगा अल्फा R। ठीक है, तो अब देखिए कि हम यहाँ से अगर ट्रांसलेशन, इसको हम अपना इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, अगर हम ट्रांसलेशन का इक्वेशन लिखें, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन का इक्वेशन अगर लिखें तो ट्रांसलेशन में आप देखिए कि ये जो है वर्टिकल डायरेक्शन में तो मूव करेगा नहीं, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा mg। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन के लिए हमने ये लिख दिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, f माइनस ऑफ एफ आर इक्वल टू m ACM। ठीक है, इसको हम अपना सेकंड इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए कि रोटेशन का अगर लिखें, रोटेशन का इक्वेशन अगर हम लिखें तो क्या होगा कि इस पॉइंट के अबाउट, पॉइंट इसको O बोल दें, तो O पॉइंट के अबाउट नॉर्मल और mg का टॉर्क जो है वो जीरो हो जाएगा। और ये दोनों जो है ये क्लॉकवाइज, हमें क्लॉकवाइज टॉर्क देंगे। ठीक है, तो एफ आर टाइम्स कैपिटल R प्लस ऑफ F टाइम्स H इक्वल्स टू आई अल्फा, आई अबाउट O कितना होगा, m R स्क्वायर बाई 2 टाइम्स अल्फा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि एफ आर प्लस ऑफ कैप एफ एच डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू m बाई 2 अल्फा R। ठीक है, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए कि फ्रॉम फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3, सबसे पहले तो 2 और 3 को अगर ऐड करेंगे, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो फ्रिक्शन हमारा चला जाएगा, ये हमारा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से फ्रिक्शन चला जाएगा, तो बचेगा क्या, F प्लस ऑफ एफ एच बाई आर इक्वल्स टू, पहले में m ACM है प्लस ऑफ, यहाँ अल्फा आर को ACM लिख सकते हैं रोलिंग के लिए, ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा m बाई 2 ACM। ठीक है,
तो ये हो जाएगा F टाइम्स कैपिटल R प्लस ऑफ H बाई स्मॉल r इक्वल्स टू 3m ACM बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ACM जो है वो आ जाएगा कितना, 2F टाइम्स कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल h डिवाइडेड बाई 3mr। ठीक है, इतना हमारा एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इसको हम अगर 4 बोल दें तो ये 4 हो गया हमारा। अब हम यहाँ सेकंड और फोर्थ से हम अगर देखें फ्रॉम 2 एंड 4, फ्रॉम 2 एंड 4 हमारा क्या आ जाएगा, अगर देखिए हम ACM की जगह वैल्यू रख दें तो फ्रिक्शन का क्या वैल्यू आ जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल्स टू F माइनस ऑफ m टाइम्स ये ACM, तो ACM हमारा कितना है 2F डिवाइडेड बाई कैपिटल R प्लस ऑफ H डिवाइडेड बाई 2m कैपिटल, ये m से सॉरी यहाँ 3 है। ठीक है, तो m से m कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना आ जाएगा, फ्रिक्शन इक्वल्स टू आ जाएगा 3FR माइनस ऑफ 2FR माइनस ऑफ 2FH। ठीक है, डिवाइडेड बाई 3R है। तो यहाँ से देखिए कि ये हो जाएगा हमारा FR फ्रिक्शन इक्वल्स टू यहाँ से F टाइम्स कैपिटल R माइनस ऑफ 2 स्मॉल h डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा, सॉरी 3R हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कि ये हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू आ गया। तो फॉर व्हाट वैल्यू, सॉरी, डिटरमाइन फ्रिक्शन इफ सिलेंडर रोल्स विदाउट स्लिपिंग, तो विदाउट स्लिपिंग अगर रोल करना है तो फ्रिक्शन को इतना होना पड़ेगा, ये जनरल केस में इतना होना ही पड़ेगा। ठीक है, और हमें सेकंड इसका एक सब पार्ट दिया गया है जिसमें कहा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ H फ्रिक्शन इज 0। ठीक है, तो ये हमसे कहा जा रहा है कि फॉर फ्रिक्शन टू बी 0, फॉर फ्रिक्शन टू बी 0। ठीक है, फ्रिक्शन के 0 होने के लिए क्या होना पड़ेगा, ये नंबरेटर 0 हो जाएगा, यानी R इक्वल टू 2H हो जाएगा, यानी कि H इक्वल टू R बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, तो H इक्वल टू R बाई 2 होगा, तो इस केस के लिए जो है फ्रिक्शन 0 होगा। रोलिंग के लिए फ्रिक्शन अगर 0 होना है तो H इक्वल टू R बाई 2 होना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को जो है, इस पॉइंट को जहां हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ परक्यूशन बोलते हैं। ठीक है, कि वहां पे हम फोर्स लगा भी रहे हैं उसके बावजूद, मतलब ऐसा पॉइंट जहां हम फोर्स लगाए और विदाउट फ्रिक्शन जो है रोलिंग विदाउट स्लिपिंग होने लगे, यानी प्योर रोलिंग होने लगे, तो उसको पॉइंट ऑफ परक्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, मैं लिख देता हूं, फॉर्मूला फॉर पॉइंट ऑफ परक्यूशन। ठीक है, क्या होता है, H इक्वल टू I बाई MR। ठीक है, और H इज द डिस्टेंस above the center of the rolling object। ठीक है, सेंटर ऑफ द रोलिंग ऑब्जेक्ट। तो यहाँ भी अगर आप रखोगे, यहाँ भी अगर आप रख के देखेंगे तो क्योंकि ये सॉलिड सिलेंडर है तो mr² बाई 2 उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा, तो उसको यहाँ पे रखेंगे तो आपका H इक्वल टू R बाई 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको आप नोट की तरह लिख सकते हैं। ठीक है, नोट NOTE, नोट की तरह आप इसको लिख सकते हैं, ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारे सभी प्रॉब्लम्स के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।